कट ऑफ की वीडियो देखना बंद कर दीजिए। यानी कि अगर कट ऑफ की वीडियो आप रोज़ 10 से 15 देखोगे तो भाई पागल हो जाओगे। चलो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके जो 2 महीने फालतू जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हेलो भाई लोगों को नमस्कार। तो भाई मेरी पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। भाई सभी राज्यों से लगभग बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कि लगभग 100-120 के अंदर हैं। भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको लग रहा है कि ये 39,000 वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत कम है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से कई राज्य ऐसे हैं, लगभग 12 से 13 राज्य ऐसे हैं जिन पर इन 39,000 वैकेंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। यानी कि 39,000 वैकेंसी 46,000 वैकेंसी थी जो पिछली बार, उनके बराबर ही हैं। और आप लोगों में से कई भाई लोगों को पता भी होगा कि वैकेंसी हमारे राज्य में बढ़ी है, और जिन भाई लोगों को नहीं पता उनको आज मैं बताने वाला हूं डिटेल में। और भाई लोगों को आप लोग चिंता मत करो, वैसे भी कट ऑफ थोड़ी बहुत कम ही जाने वाली है, तो उस बारे में अपन चर्चा करेंगे। पर मैं बता दूं किन किन राज्यों की वैकेंसी बढ़ी हैं और किन किन राज्यों की वैकेंसी घटी हैं। तो बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2024 में आई थी 1586 वैकेंसी, और 2025 में सिर्फ 53 घटी हैं, 53 घट के हो गई थी 1533 वैकेंसी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2024 में आई थी 1401 वैकेंसी, और जो कि सिर्फ एक घटकर 1400 वैकेंसी हो गई, लगभग बराबर ही हो गई ना। तो आप 39,000 को लगभग 50,000 ही मानकर चलिए, मतलब जिन जिन राज्यों में ज़्यादा अंतर नहीं है उन मतलब बराबर मानकर चलिए। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1015 वैकेंसी छत्तीसगढ़ में थी 2024 में, और जो बढ़कर जिसमें 231 वैकेंसी बढ़ी थी, जो बढ़कर हो गई थी 1246। अब कई भाई लोग सोच रहे होंगे कि इस बार तो 39,000 हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। अब अरे भाई अपने राज्य की तो देखो, अपने राज्य में लगभग 250 वैकेंसी बढ़ी हैं, अब हो गई ना भाई। तो अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2024 में थी 272 वैकेंसी, जो कि बढ़कर हो गई थी 247, यानी कि लगभग -25 का अंतर आया था। और मैं जल्दी बोल देता हूँ अपने अपने राज्य की, आप लोगों को मिला लेना। पश्चिम बंगाल की 4958 थी, जो कि बढ़कर 125 घटी थी सिर्फ, जो कि हो गई थी 4833। इसके बाद गुजरात की बात करें तो 1393 थी, जो -53 होकर हो गई थी 1342। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1326 वैकेंसी थी, जिसमें 434 वैकेंसी बढ़ी थी, जो कि 434 वैकेंसी बढ़कर हो गई थी 1760। और पंजाब की बात करें तो 995 वैकेंसी थी, और जो कि +9 होकर हो गई थी 1004 वैकेंसी। और असम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी भाई इस बार असम में बढ़ी है, इन 39,000 वैकेंसी में ही। और भाई 2024 में इसकी थी 2909 वैकेंसी, जो कि 1003 वैकेंसी बढ़कर हो गई थी 3912। भाई अब सोच सकते हो 1003 वैकेंसी कितनी होती है, ठीक है भाई। अब त्रिपुरा की बात करें तो 582 वैकेंसी थी, जो कि +77 होकर 659 वैकेंसी हो गई थी। अब चंडीगढ़ की बात करें तो भाई 15 वैकेंसी पिछली बार आई थी 2024 में, और 2025 में यानी कि इस बार इसमें +1 होकर हो गई थी 16 वैकेंसी। मणिपुर में भाई 415 वैकेंसी थी, जो कि +7 होकर हो गई थी 422 वैकेंसी। भाई इन राज्यों में अगर आप आते हो तो भाई आप लोगों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की कट ऑफ लगभग 10 नंबर बिल्कुल कम जाने वाली है, ठीक है भाई। अब मैं अनसेफ राज्यों के बारे में बता देता हूँ भाई, जो कि बहुत सारे भाई लोगों को आप लोगों को पता भी है कौन कौन से राज्य इस बार मतलब वैकेंसी ज़्यादा ही कम हुई हैं। और एक बार मैं भी बता देता हूं जिन भाई लोगों को नहीं पता है। तो यूपी में भाई 438 वैकेंसी 2024 में थी, जो कि -464 होकर हो गई थी 3574। और भाई बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग वैकेंसी आधी हो गई हैं, जो कि 2024 में 4209 वैकेंसी थी, और भाई इस बार 2369 वैकेंसी हो गई है, लगभग 1840, यानी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिहार में इस बार घटी है, ठीक है भाई। झारखंड की बात करें तो 2072 वैकेंसी 2024 में थी, और जो कि -1000 हो गई थी 172, ठीक है भाई। झारखंड में भी इस बार बहुत सारी वैकेंसी घटी हैं। अब उड़ीसा की बात करें तो भाई 1515 वैकेंसी 2024 में थी, और 2025 में घटकर हो गई थी 1323, यानी कि लगभग 192 वैकेंसी घटी थी। तो भाई जिस दिन की भी वैकेंसी घटी हैं वो भी ज़्यादा चिंता ना करें, यानी कि आप लोगों को कम से कम 5 नंबर तो भाई कम जानी है कट ऑफ। और जिन की भाई जो मैंने सेव बताया था, पहली लिस्ट जो आपको बताई थी, उसमें भाई आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन राज्यों से आते हैं, जो कि मैंने शुरू में 12 राज्य बताए थे, उन राज्यों से आते हैं, तो भाई आप लोग रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। लगभग 10 नंबर कट ऑफ जानी है, और उससे ज़्यादा ही जाएगी, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी कम, ठीक है भाई। अब बात करें भाई रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि लगभग 2 महीने बाद, यानी कि मई के सेकंड वीक में आने के पूरे चांसेस हैं रिजल्ट के। तो उससे पहले भाई चांस बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई लोगों आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, यानी कि होली खत्म हो गई है, होली के बाद से अब 1-2 दिन और रुक जाइए। अब होली के बाद से कंटिन्यू आप अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है भाई लोग। शुरू में 1 किलोमीटर दौड़िए और धीरे धीरे अपना वो बढ़ाते जाइए, ठीक है भाई। और दूसरी चीज़, कट ऑफ की वीडियो देखना बंद कर दीजिए, यानी कि अगर कट ऑफ की वीडियो आप रोज़ 10 से 15 देखोगे तो भाई पागल हो जाओगे, इससे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अपनी स्टडी भी भाई कंटिन्यू रखना है, स्टडी पर कोई लोड नहीं आना चाहिए। और मान के चलो इस बार नहीं हुआ आपका,
ठीक है भाई। इस बार मान के चलो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके जो 2 महीने फालतू जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसलिए भाई स्टडी कंटिन्यू रखिए, भले चाहे थोड़ा बहुत टाइम आप कम कर सकते हो, यानी कि 4-5 घंटे, पहले आप 8-10 घंटे पढ़ते थे तो आप 4-5 घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है भाई। और यही जानकारी भाई आप लोगों के लिए थी। और वैकेंसी बढ़ने के चांस भाई अभी भी हैं, क्योंकि पिछली बार भी बढ़े थे भाई। एक नोटिस वायरल हो रहा है, उसके ऊपर मैं शायद कल वीडियो बना दूंगा, वो जेन्युइन है या फिर फेक है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।